You're watching the News Hour at 9. Breaking news coming in on the News Hour. The Prime Minister has met his Council of Ministers this evening and he has given them some direct advice. Advice being that the Prime Minister is telling the ministers that ministers who have been dropped are not because of their performance but actually because they are required for other work in the party, and also has told them that these people are senior people and are available, and new ministers should go and take advice from them on their experience and on their ministries. Also telling them some general advice. And joining me tonight on this big story is Amit Kumar, our Bureau Chief of Times Now at this moment, joining us on the News Hour. Amit, क्या एडवाइस रही आज प्रधानमंत्री जी की पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस बात को लेकर जिक्र हो रही थी, तमाम लोग जो अपोजिशन से लेके हर कोई सवाल खड़ा कर रहा था कि रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन को हटाया गया, इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर को हटाया गया, तो उस पर उन्होंने ये बात कही कि जिनको भी हटाया गया उनको परफॉर्मेंस की वजह से या फिर उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि कुछ जरूरतें होती है जिसकी वजह से उनका बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है, एक व्यवस्था होती है जिसकी वजह से हटाया गया है, और उनका जो फायदा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसका लाभ उठाना चाहिए सभी को। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सीनियर मिनिस्टर हैं उसके आप संपर्क में रहें। कई बार होता क्या है कि आप एक एमओएस हैं या फिर जूनियर मिनिस्टर हैं, तो कई बातों पर आप समझ नहीं पाते हैं, तो आपको जरूरत है कि अपने सीनियर कंसल्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनसे आप जुड़िए, उनसे बात कीजिए। उन्होंने ये खास तौर से कहा कि मुझे एक्सपेक्ट इस बात को लेकर ज्यादा है कि आप नए आइडियाज लेकर आएं, किस तरह से लोगों की मदद हो सकती है, किस तरह से लोगों तक सरकार पहुंच सकती है, ट्विटर का बेहतर इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, ट्विटर नहीं मतलब कंप्लीट सोशल मीडिया का आप बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसका आप देखिए कि सरकार को लोगों तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अपने मंत्रालय पर फोकस करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब बयानबाजी जो होती है मंत्रियों की वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बयान देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रालय से जुड़े विषय पर ही बयान दे, बेकार की बातों से बचना चाहिए। और खास तौर से पार्लियामेंट सेशन आ रहा है तो वहां पर जरूरत है कि हर सांसद अपने को एकदम फिट रखे, ताकि किसी भी तरह के जो सवाल होंगे विपक्ष के या फिर अपनी पार्टी के, उसको वो जवाब दे सके, सेटिस्फाइड कर सके। तो मुझे लगता है कि एक तरह से आज इंट्रोडक्टरी था जिसमें तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य थे एक दूसरे से परिचय दिया। उन्होंने सबसे प्रधानमंत्री ने पूछा कि कोविड के दौरान उन्होंने क्या क्या काम किए, उसके बारे में विस्तार से बताए। प्रधानमंत्री ये जानना चाहते थे कि जो तमाम लोग हैं उनका किस तरह से कोविड के दौर में जब संकट के टाइम पर देश था तो उन्होंने किस तरह से बिहेव किया, किस तरह से लोगों की मदद की, और इस आधार पे उन्होंने एक तरह से उनका एक इंट्रोडक्शन के साथ साथ भविष्य में वो क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आज पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों से उनकी बातें सुनी और उनको एक डायरेक्शन दिया कि भविष्य में जो अगले 3 साल में है कम समय में कितने बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, इसको लेकर फोकस करना चाहिए, मंत्रालय में फोकस करना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। Absolutely, Amit. As always, Times Now, your destination for the first news of what's going on in the corridors of power. Thank you, Amit, for joining me on the News Hour. Moving on.